इंडस्ट्रियल यूनिट भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ 9 अलग अलग कैडर का यूनियन का एक समष्टि है, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। जैसे डाक विभाग में पता है जो ग्रुप सी कर्मचारी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, जो पोस्टमैन डाकिया बंधु गांव गांव में घूमते हैं, ग्रामीण डाक सेवक पूरे देश में हर गांव में उपस्थित है। ऐसे सिविल विंग हुआ, ऐसे आरएमएस रेलवे में जो रेल सर्विस होता है, ऐसे 9 अलग अलग यूनिट का एक कोऑर्डिनेशन बॉडी वो भारतीय मूर्ति संघ का एफिलिएटेड भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ। आज बहुत व्यथित मन से, दुखी मन से आज प्रेस मीट करने जा रहा हूँ। आप सबको पता है भारतीय बौद्ध संघ सिर्फ देश का नंबर 1 नहीं, एकमात्र राष्ट्रवादी संगठन है। डाक विभाग में भी 3 संगठन ऐसा काम करते हैं। सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन था कम्युनिस्ट का संगठन जिसका नाम एनएफसी था, और आईएनटीयूसी कांग्रेस का जो संगठन है वो थियो। और विभाग में काम करने वाला हमारा संगठन 1978 से इस विभाग में काम कर रहा है। और देश का हर हलचल में, विभाग का हर हलचल में विभाग का साथ दिए, क्योंकि हमारे जो मूलतः स्लोगन है वो राष्ट्रहित सर्वोपरि, विभाग ही उसका मत करना चाहिए। आपको याद होगा कोरोना काल में पोस्टल डिपार्टमेंट की एसेंशियल सर्विस घोषणा किए माननीय मंत्री जी, और एसेंशियल सर्विस घोषणा होने का बाद भी कोई कर्मचारी विभाग में काम करने के लिए इच्छुक नहीं था। लेकिन भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने ऑनलाइन मीटिंग करके सबको एसेंशियल सर्विस में ज्वाइन कराया, और उसका परिणाम आप सबको पता है। गांव गांव में उस बूढ़ी माँ को भी बैंक जब बंद था, बैंक का पैसा उठा के एटीएस के माध्यम में किया, और इसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में भी किए और कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने की। इतना बड़ा योगदान करने का बाद भी आज का डेट में सबसे जो बर्निंग इशू है वो है टारगेट। हमने कभी नहीं देखा प्रधानमंत्री ने कहा है डाक विभाग को प्रॉफिट मेकिंग पर्सन बनाओ, ना फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, ना कोई और मंत्री ने कहा। लेकिन इस विभाग में एक टारगेट का नाम पे जुलूम शुरू हुआ है। आपको बता दूं टारगेट का मतलब क्या है? नया खाता खोलना, नया बीमा करना। हम लोग डाक विभाग में काम करने आए हैं, ड्यूटी करने आए हैं। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर गांव गांव में घूम घूम के अपना ऑफिस बंद करके खाता खोलने का काम करे, और एक छोटा गांव में जब तक खाता है जितने लोगों का है उसका होने के बाद कहां से खाता खोल पाएंगे? मजबूरन हमारे जितना मेंबर है वो अपने जेब से खाता खोलना शुरू किया। आप सबको पता हो ग्रामीण डाक सेवक जो गांव गांव में काम करते हैं, छोटे कर्मचारी है, उसका तनख्वाह 10,000 20,000 तक है, और वो 10,000 रुपया की तनख्वाह से लोगों का खाता खोले जा रहा है। बार बार विभाग को बताने का बाद भी कोई एक्शन नहीं है। कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में आया खाता खोलने के लिए 10,000 रुपया लेकर आए तो हम उनको 10 खाता बना देते हैं। टारगेट के नाम पर टारगेट 50 खाता उनको बनाना है तो 10 खाता उनको बना दिया, और वो व्यक्ति जब खाता लेने पोस्ट ऑफिस से जब लेकर आए 10-10 पासबुक लेके उन्होंने कंप्लेन दर्ज कर रहे थे पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोलने गया था, मेरा 10 खाता खोल दिए। और जब उस कंप्लेन का बाद एक्शन होना शुरू, और हमारे विभाग का जो कर्मचारी काम किए हैं उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू होता है, एक्शन होता है। ऐसा भी 3-4 घटना है जहां टारगेट का इतना पैसा दबाव है। कम से कम 3 ग्रामीण डाक सेवकों का नाम बता सकता हूँ जो सुसाइड कर लिए, अपने आत्महत्या दे दी। और अभी बता दूं झारखंड जैसा सर्कल में भी काफी ग्रामीण डाक सेवक, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उन्होंने नौकरी छोड़ के भाग के पलायन किए। इसके लिए डाक विभाग, ये कौन सा प्रधानमंत्री ने बोला है, कौन मंत्री ने बोला है, नहीं पता है, लेकिन शोषण चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में 124 बैंक पोस्टमास्टर का तनख्वाह रुका गया है। मैंने पूछा क्यों तनख्वाह रुका गया है, तो बोला उन्होंने टारगेट फुलफिल नहीं किया। तो टारगेट फुलफिल नाम के नया छोटा कर्मचारी को अगर तनख्वाह रोका जाए तो टारगेट इंस्पेक्टर भी फुलफिल ना हो, टारगेट सुपरिटेंडेंट है उनका तनख्वाह को रोका नहीं जा रहा। सिर्फ निचले स्तरीय कर्मचारी का पूरे शोषण चल रहा है। वहां विभाग को बताया क्या, पत्र दिया, विभाग भी पत्र इशू कर रहा है,
जो टारगेट के नाम पे कोई शोषण नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य है फील्ड में कुछ और चल रहा है, दूसरा चल रहा है। छत्तीसगढ़ सर्कल में ये भी देखा हमने, छत्तीसगढ़ में जो रेलवे मेल सर्विस में हमारे बंधु काम करते हैं, रात रात ड्यूटी करते हैं, जब ड्यूटी से बाहर घर आते हैं, रात भर घर में सोने आते हैं, उनको टारगेट दिया जा रहा है आप जाओ डाकखाने में खाता खोलो। ये क्या मुसीबत है, पूरी रात ड्यूटी करके बेचारा घर में आए हैं रेस्ट लेने, और उनको बोला खाता खोलो। ये भी देखा हमने। और सब नहीं, बीमा का नाम पे खाता खोलने के अपने रिलेटिव को खाता खोला जा रहा है। अगर विभाग अपने रिलेटिव का लोगों को कर्मचारी अपने रिलेटिव सबको खोल दिया है, उसका क्या मतलब है? 6 महीने 3 महीने के बाद वो भी बंद भी हो रहा है, ये विभाग का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन ये चल रहा है। जब विभाग से वार्तालाप कर रहा हूँ तो विभाग का एक ही दृष्टि है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फील्ड में चल रहा है, उनको भी पता है, हमको भी पता है। उसको काफी पत्र उदाहरण का साथ दे चुका हूँ। जो सुसाइड हुआ है उनका लिस्ट भी मैं दिया, कोई कार्रवाई नहीं है। ये दुखित मन से जो विभाग का साथ खड़ा होने वाला संगठन, जिसका पार्टी नहीं सुना जा रहा है, मंत्री की जी से अपॉइंटमेंट भी लिया हूं और 6 महीने से अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? इसीलिए हम लोग एक प्लानिंग किया, नेशनल एजुकेशन, उसमें मुख्य भूमिका थी। और ये भी बता दूं, दूसरा डिमांड जान लीजिए, आप पत्रकार बंधु है, आप सबको पता है, आज प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि एसेंशियल जो है उसको छोड़ के फ्यूल का कंज्यूम कम करो, मेट्रो में जाओ, थोड़ा उसका जो पायलटिंग काम वगैरह कम करो और फ्यूल कंजम्पशन कम करो। लेकिन हमारे विभाग में क्या चल रहा है, जो रेलवे मेल सर्विस ट्रेन में चलता है उसके बंद करके छोटा छोटा आरटीएन रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और छोटा छोटा गाड़ी देके पेट्रोल डाल रहा है। और एक बता दूं, दिल्ली से छोटा गाड़ी जा रहा है गुवाहाटी का, भारत सरकार का कोई पास सर्विस भी चालू नहीं है, लेकिन विभाग वो इतना लंबी चला रहा है। कम से कम 8-10 आरटीएन का एक्सीडेंट हो गया है, ड्राइवर का स्पॉट डेथ हो गया। प्रधानमंत्री घोषणा का बाद भी आरटीएन चालू है, तो ये फूका जा रहा है। रेलवे मेल सर्विस को बंद किया जा रहा है, रेलवे कैसे चल रहा है, उसमें कोई फ्यूल का नहीं, इलेक्ट्रिक रेल है, उसमें भी मेल सर्विस को बंद किया जा रहा है। ये भी हमारी डिमांड है। मेल मकर सेवा आपको पता है, डाक विभाग में जो रेड कलर का गाड़ी पूरा देश में घूमता है, वो अपना है विभाग, और अपना विभाग का मेल मकर सेवा को खत्म करने का कोशिश सरकार कर रहा है, मतलब इस विभाग कर रहा है। मैं बताऊं, मेल मकर में भर्ती नहीं हुआ है 5 साल से। अगर भर्ती नहीं होगा तो कैसे हम लोग मेल मकर सेवा चलाएंगे? दूसरी प्राइवेट कंपनियां, कुरियर कंपनियां जब रोज अपना गाड़ी खरीद रहा है, अपना नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, विभाग अपना नेटवर्क को, सबसे बड़ा नेटवर्क इसका, उसको संकुचित करने का संकुचित किया जा रहा है। मेल मकर में भर्ती नहीं हो रहा है, और उसका साथ सिविल पोस्ट ऑफिस का बिल्डिंग बनाने वाला, बिल्डिंग का काम देखने वाला अपना सिविल विंग जो है उसको टाइम कर घोषित कर दिया, जो अपने काम कर रहा है। तो क्या चाहते हैं विभाग, समझ में नहीं आ रहा है। हमने काफी बार पूछा तो पता चला एक मल्टीनेशनल कंपनी 2008 से लगा हुआ है, जिसका नाम मैकेंजी है। वही मैकेंजी जो जर्मन पोस्ट को खत्म करके प्राइवेट कंपनी बना दिया, प्रॉफिटेबल कंपनी, वही मैकेंजी 50 करोड़ से लगा हुआ है और इस विभाग में वही अपना प्रपोजल दे रहा है। वो मैकेंजी प्राइवेट कंपनी है, वो चाहते हैं विभाग को भी प्राइवेट बना दिया जाए, सरकार का अपना विभाग को खत्म करने का कोशिश किया। अभी ट्रेलर हुआ है, पोस्ट ऑफिस का जितना बिल्डिंग है, कितना एसेट है, उसका डिटेल्स करो, तो क्या मतलब है इसका, इस टेंडर का क्या मतलब है? आगामी दिनों में इसको बेचा जाए। देखिए, हमारे दोनों मंत्री जी बहुत लगाव है विभाग से, विभाग का काम करते हैं। बड़े मंत्री जी महाराजा जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस में, उसी समय मैकेंजी लगे थे, और उन्होंने जीपीएस भाई तो बहुत अपनाते हैं, बोलते हैं भाई जीपीएस हमारे बंदा है, लेकिन ये सब उसका काम तक नहीं जा रहा है। हम लोग विभाग को दे रहे हैं, विभाग उनके पास पहुंचा नहीं जा रहा है, और हमारे निजी भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें? मंत्री जी तो ऑक्सफोर्ड से पास हुआ सबसे बड़ा अधिकारी है और सबसे ज्यादा जानकार है,
छोटा मंत्री भी अमेरिका में बने हुए, अमेरिका का सबसे बड़ा आज का देश में जितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबसे बड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे छोटा मंत्री है। और दोनों विदेश में विदेशी कल्चर में पड़ा हुआ है। अगर जर्मन पोस्ट, इंग्लैंड पोस्ट, एक छोटा छोटा कंट्री का पोस्ट देख के अगर इस भारत का जैसे इतना बड़ा कंट्री का विचार किया जाए तो गलत होना चाहिए, गलत होगा नहीं। और छोटा छोटा जैसे जा रहा है, यहाँ पूरा देश में हर गांव गांव में नेटवर्क चला रहा है। आपको बता दूं, जो कुरियर कंपनी वो भी नेटवर्क बढ़ा रहा है। विभाग का सबसे बड़ा नेटवर्क है, समुद्र से लेकर बाहर तक हम लोग आपको पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी विभाग ने आईडीसी एनडीसी का नाम पे उसको डिलीवरी सिस्टम को खत्म करके छोटा छोटा डिलीवरी सिस्टम एक जगह मार्च करने का कोशिश कर रहा है। आज कुरियर सर्विस भी दाम तो बहुत बुरा होगा, इसका विरोध तो हम करेंगे। साथ ही मार्केट के नाम पे जितना कैडर है, जैसे एमडीसीओ हो गया, ये सीओ हो गया, मतलब सर्किल ऑफिस में जो एडमिन यूनियन है और पोस्ट ऑफिस में जो पीए है, ये सभी कैडर को मार्च करना चाहते हैं। क्या मतलब अलग अलग कैडर का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, वो अपना विभाग को कोई भी हो टेक्निकलिटी को वो समझ सकते हैं। पूर्ण रूप में नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन है। आज जो सरकार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी देश में 1980 में शुरू हुआ है, लेकिन 1955 से इस देश में भारतीय मजदूर संघ का काम शुरू हुआ है। इसीलिए सरकारी संगठन बोलना सही नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र हित के बारे में दोनों का सोच एक है, दोनों का झंडे का रंग भी एक है, वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन श्रमिक स्वार्थ का जब हित के लिए बोलना है तो सभी सरकार हमारी सरकार है और सरकार के खिलाफ भी हम लोग जाते हैं। तो समाज को बढ़ने का क्यों ऐलान करना पड़ रहा है आपको? देखिए, जब जाति सर का ऊपर चला जाए, जब धीरे धीरे इतना बार बोलने के बाद भी अगर विभाग का आंख नहीं खुल रहा है तो उसमें तो ट्रेड यूनियन एक्शन लेना मजबूरी है और ट्रेड यूनियन के तहत हम लोग लेंगे। किस तरह का आंदोलन होगा, क्या प्रारूप होगा, क्या रोड मैप होगा, थोड़ा बताएंगे? अभी आज आपका माध्यम से इसका शुरुआत हुआ है। 18 तारीख को इसी महीने में पूरा देश में हर कोने से प्रेस मीट होगा, सरकार के संबंध में बोलेंगे और 20 जुलाई से हमारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होगा। 20 से 27 तक हम लोग काला कंधे पे बैठ के हम लोग काम करेंगे और 28 जुलाई को हम लोग हर जगह लंच आवर में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हर पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद 5 तारीख अगस्त महीने में एक दिन के लिए हड़ताल पर जाएंगे और उसमें भी काम ना बने। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।